हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। और इसके साथ ही हम लोग अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी लास्ट क्लास में बताया था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो इकोनॉमिक होता है, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि वो ये कहना कि बिना सामाजिक और बिना क्या कहते हैं इकोनॉमिक आर्थिक पर्यावरण में बिना मंझे, ठीक है, एक उद्यमी क्या नहीं बन सकता, उद्यमिता का विकास नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ओवरऑल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री के अंदर इन दोनों चीजों के साथ साथ कुछ नीतियां भी बनाई गई हैं। औद्योगिक औद्योगिक नीति, ठीक है, हमारे देश में 1948, 1956, 1973, ठीक है, और 1977, 1980, 1985, 1990 में औद्योगिक नीतियों की घोषणा सरकार द्वारा की जाती रही है, जो कि उद्योगों के विकास के लिए घोषित सरकार की नीतियों की व्याख्या करती है। ठीक है, बल्कि आप लोगों को पता है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, औद्योगिक नीति का मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता है। आप लोगों को पता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि अल्टीमेटली जिससे आप इंडस्ट्रीज का क्या कर पाए, विकास कर पाए, एंड डेफिनेटली जो कि उद्योगों के विकास के लिए घोषित सरकार की नीतियों की व्याख्या करती है। 1991 में तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी, जिसके लिए बताया गया था कि दिस एरिया इज फॉर क्या आपका रिलेटेड टू क्या आपका इंडस्ट्रीज, एंड दिस एरिया इज नॉट रिलेटेड टू क्या आपका इंडस्ट्री, बिल्कुल कि ये एरिया इंडस्ट्री से रिलेटेड है और ये एरिया इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो वही इन्होंने यहाँ पर बताया कि लघु क्षेत्र में उद्यमियों के विकास तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार आदि पर विशेष बल दिया गया है। फलतः छोटे छोटे उद्यमियों के विकास व स्थापना को काफी बल मिला है। वहीं पर ही सेकंड है आपका कि डेफिनेटली आपका औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली। डेफिनेटली अगर हम बात करें कि जो सरकार द्वारा जो भी आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, लाइसेंस पॉलिसी होती है, लाइसेंस मेथड होता है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि आज के टाइम में जब से 1991 में आप लोगों को अगर पता हो, लिबरलाइजेशन हुआ था, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ था, एलपीजी आया था, भूमंडलीकरण, ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, भूमंडलीकरण, निजीकरण, और भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण एंड उदारीकरण, यस, ये तीन चीजें आई थी। ठीक है, जिसके अंदर आपकी जो क्या कहते हैं, ये डिसाइड किया गया था कि आप बिजनेसेस को, क्योंकि निजीकरण के अंदर तो वैसे भी जो गवर्नमेंट है उसने सारी चीजें किसको सौंप दी थी, आपकी प्राइवेट क्या कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनको छोड़ दिया था। तो अल्टीमेटली फिर गवर्नमेंट ने कुछ तो अपने हाथ में रखना था, तो गवर्नमेंट ने जितने भी लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको अपने हाथ में रखा था। क्योंकि बिना लाइसेंसिंग सिस्टम के क्या नहीं हो सकता, आपका गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं कर सकती। विदाउट विदाउट द कि आपका लाइसेंसिंग सिस्टम, हाउ टू द कि आपको गवर्नमेंट सर्वाइव इन दिस के आपका सिचुएशन। तो उसके लिए औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत लाइसेंस प्रणाली को अपनाया जाता रहा है, जिसके द्वारा सरकार नवीन उद्योगों की स्थापना एवं विद्यमान उपक्रमों की क्षमता में वृद्धि को नियंत्रित करती रही है। ठीक है, इसके साथ ही सरकार की आर्थिक एवं व्यावसायिक नीतियां उद्यमियों के विकास, हमारे देश में समय समय पर व्यावसायिक नीतियों की घोषणा की जाती रही है, बिल्कुल सही बात है। बिजनेस पॉलिसीज होती हैं जिसके लिए, जिसकी जो बेसिकली एक उद्यमी को, मतलब एक एंटरप्रेन्योर को उसकी उद्यमिता को विकसित करने पर क्या करते हैं, प्रेरित करती हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पूंजी बाजार नियंत्रण, उद्योगों के विकास हेतु पूंजी बाजार को, क्योंकि आपको पता है कि देखो जो कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है, कैपिटल मार्केट बेसिकली बहुत जरूरी होता है उद्योगों के विकास के लिए। क्योंकि अगर मान के अब अगर हम किसी भी बिजनेस की बात करें, इफ वी डिस्कस अबाउट द कि आपका बिजनेस थिंग एंड ऑल, ठीक है, तो अल्टीमेटली बिजनेस बिना बाहर से, जब तक हम कैपिटल बाहर से रेज नहीं करते हैं तब तक हमारा वो क्या नहीं हो पाता, मतलब विकसित नहीं हो पाता। तो वही उन्होंने बताया कि पूंजी बाजार नियंत्रण उद्योग के विकास हेतु पूंजी बाजार को मजबूत बताने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष घोषित अपने बजट के अंतर्गत समय समय पर अनेक राजकोषीय प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है। वो बात तो फैक्ट है, देखो सीधी सी बात है। क्योंकि अगर हमारी क्योंकि बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो हमारी इंटरनल कैपिटल इज नॉट सफाइस, अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें बाहर से कैपिटल भी क्या करनी पड़ती है, अरेंज करनी पड़ती है। इसके अलावा क्या कहते हैं, आपका विदेशी निवेश नीति, बिल्कुल सही बात है, मतलब फॉरेन जो एफडीआई होता है इंडिया के अंदर, ठीक है, कि जब हम बाहर के लोगों को बोलते हैं कि मतलब यू शुड इन्वेस्ट इन अवर कंट्री, तो सरकार ने विदेश नीति के अंतर्गत एक छोटी नकारात्मक सूची को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दे दी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, उद्यमी को हमारे अपने बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें कि उसे इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट तो वो किसी से भी लेता है, चाहे वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट से ले या फिर बाजार क्या कहते हैं इंडिया के बाहर से ले। क्योंकि इंडिया और इंडिया के बाहर से उसको अगर पैसा लेना है तो अल्टीमेटली उसको एफडीआई जो फेमा है, फेमा की जो एफडीआई पॉलिसी उसके अंतर्गत रहकर लेना पड़ता है। क्योंकि बिना फेमा की जो एफडीआई पॉलिसी, क्योंकि एफडीआई ने जो फेमा है उसने बता रखा है कि किन किन एरिया में बाहर का बंदा क्या नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो लिखा हुआ है इसने एक छोटी सी नकारात्मक सूची को छोड़कर।
ठीक है, तथा विदेशी निवेश को सरल बनाने के लिए निवेश प्रस्तावों पर विचार करने के लिए समय सीमा को 6 सप्ताह से घटाकर 30 दिन तक कर दिया गया है। इससे उद्योग विकास की ओर क्या हो गया, अग्रसर हुए हैं। बैंकिंग नीति, ठीक है, डेफिनेटली जो हमारी गवर्नमेंट है और रिजर्व बैंक है द्वारा समय समय पर बैंकिंग नीतियों के अंतर्गत उद्योगों के विकास हेतु प्रावधानों का सदैव स्थान देने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में बैंकों तथा क्या कहते हैं आपका जो वित्तीय संस्थानों द्वारा निष्पेषों पर अदा किए जाने वाले ब्याज को न्यूनतम कर दिया गया है, जिससे जनता का रुझान बैंकों में निष्पेष करने के स्थान पर व्यवसाय में धन लगाने को होने लगे। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, बैंक आपने देखा होगा धीरे धीरे बैंक इज रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट। पहले क्या होता था, बैंक की आदत डलवाने के लिए बैंक ने आपको क्या कहते हैं मतलब ज्यादा इंटरेस्ट दिया। पहले अगर जब आप बैंक में पैसे जमा कराते थे तो यू गेटिंग द क्या आपका वेरी वेरी हैंडसम इंटरेस्ट रेट, वेरी हैंडसम इंटरेस्ट रेट, ठीक है, व्हेन यू डिपॉजिट द अमाउंट इन द क्या का बैंक, ठीक है। बट राइट नाउ स्लाइटली धीरे धीरे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अगर लोग बैंक में पैसा रख के, ठीक है, उस पर ब्याज कमाते रहेंगे तो तो इकोनॉमी में पैसे का रोटेशन कैसे होगा। तो उसके लिए सरकार ने धीरे धीरे और बैंक ने धीरे धीरे डिसाइड किया कि इंटरेस्ट रेट को कट किया जाए। इंटरेस्ट रेट को कट करने के बाद क्या किया जाएगा, आपका जो उद्यमी है, मतलब जो लोग हैं वो लोग कहेंगे कि भैया हमें इतना कम अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बैंक से मिलेगा तो अल्टीमेटली हम उसको डेफिनेटली कहीं ऐसी जगह लगाएं जहाँ से हमें कम से कम 12% 15% क्या हो फायदा तो हो। तो इसी वजह से क्या किया गया, लोगों का रुझान बढ़ा किससे कि बैंक से निकालो और कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से अल्टीमेटली हम लोग को पलट के प्रॉफिट हो। विभिन्न समितियों का गठन केंद्र सरकार ने निजी उद्यमियों की समस्याओं का अध्ययन करके आवश्यक सुझाव देने, संभावित उद्यमियों की खोज करने तथा विभिन्न क्षेत्रों की औद्योगिक एवं उद्यमी संभावनाओं का अध्ययन करने की दृष्टि से समय समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया। तो सीधी सी बात है, आप लोगों को पता है कि जो सरकार है वो उसका जो रुझान रहता है वो हमेशा क्या रहता है कि एक इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री के अंदर में स्मॉल इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज सब क्या हो, डेवलप हो। और उसके लिए वो क्या करते हैं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आप लोगों को पता है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम एक इंडस्ट्री डेवलप करते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं होती उसको डेवलप करने में, उसको स्टैब्लिश करने में, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है आपका, ये नहीं है कि सरकार ने केवल एक सेल बना दिया और क्या हो गया आपका सफिशिएंट हो गया और उसमें सारी की सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो फॉर द सॉल्विंग द प्रॉब्लम विद इन द टाइम एंड विद इन द वेरी लेस ऑफ टाइम, ठीक है, तो उसके लिए क्या बनाई जाती है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज बनाई जाती हैं जो बेसिकली आपकी जिस तरह की जो क्या कहते हैं जो औद्योगिक उद्यमिता के विकास को लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं, और इनफैक्ट क्या कहते हैं ना, वो केवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं बल्कि जो क्या कहते हैं आपकी समितियां होती हैं ये दलों को सुझाव भी देती हैं। तो यही इन्होंने इसके अंदर क्या क्या एक्सप्लेन किया। इसके अलावा इन्होंने बताया कि उद्यमिता विकास में सामाजिक पर्यावरण की भूमिका है। तो मैंने बताया आपको, सीधी सी बात है, अगर हम बात करें कि जो उद्यमिता है वो क्या करता है, व्यवसायिक उद्यमियों के निर्माण में सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक उद्यमी समाज में नए अनैतिक या सामाजिक निर्णयों के माध्यम से अपनी नीतियों, लक्ष्य और आदर्शों की स्थापना करता है। यह परिवर्तन व्यक्तियों के विचारों, कार्यकलापों, दृष्टिकोण, रहन सहन के स्तर आदि में बदलाव लाते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, वो तो फैक्ट इन्होंने बताया कि सोशल चेंज, क्योंकि कुछ भी कह दो कि एक उद्यमिता उद्यमिता सोशल चेंजेस को क्या करती है, कंक्लूड करती है, जो इन्होंने इसमें बताया। ठीक है, एंड रहन सहन की स्तर आदि में बदलाव लाते हैं। क्योंकि देखो जब एक बंदा विकसित होता है तो विकसित होने के बाद उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्ष्य होता है वो यही होता है कि समाज में परिवर्तन लेकर आना। और समाज में परिवर्तन वो इसलिए लेकर आता है क्योंकि वो कोई भी चीज जो लेकर आया है वो इस सोच के साथ लेकर आया, उसका एक दृष्टिकोण ये था उस चीज के साथ कि वो ना केवल और उसी समाज में रहकर, सबसे पहले उसी समाज में रहा, उसी समाज में रहकर वो क्या लेकर आया आपका, ये सब लेकर आया। एंड सामाजिक संचेतना, ठीक है, सोशल कॉन्शियसनेस, व्यवसाय का सामाजिक वातावरण समाज की मानवीय, ठीक है, प्रवृत्तियों, ठीक है, इच्छाओं, आकांक्षाओं, शिक्षाओं, बौद्धिक स्तर, मूल्यों, विश्वासों, रीति रिवाजों, परंपराओं आदि घटकों से निर्मित होता है। इन तत्वों की उपेक्षा की जाने पर उद्यमी को समाज की आलोचना का शिकार होना पड़ता है। वो तो फैक्ट है कि भाई सीधी सी बात है, अनटिल अनलेस अगर हम कोई भी चीज जिसका हम निर्माण कर रहे हैं एज ए क्या आपका एंटरप्रेन्योर, अगर उसमें हम लोग इस बात को भूल जाएं कि उससे समाज की इच्छाओं को एक तरफ रखते हैं, उनकी आकांक्षा को एक तरफ रखते हैं, मतलब अल्टीमेटली उसके रीति रिवाजों को कंसीडर ना करें और इन तत्वों की उपेक्षा की जाए उद्यमी के द्वारा, तो ऑब्वियसली समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। समाज उसे कब किक कर देता है, ठीक है, वो उसे ही नहीं पता चलता। जब वो किक हो जाता है, दैट पर्सन इज किक आउट फ्रॉम द क्या आपका दैट द सोशल थिंग, ठीक है, तब उसे पता चलता है कि उसने गलत किया। तो वही कहना कि हमें समाज में हर चीज को, परंपरा को, रीति रिवाजों को, विश्वासों को कंसीडर करके ही करना पड़ता है। आगे मेरी बात समझ में, ये इन्होंने इसके अंदर क्या क्या एक्सप्लेन किया और इसके साथ ही हम लोग अपनी इस क्लास को ओवर करते हैं।
बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।